अब सवाल आता है मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने इस्तेमाल कर रखा होगा अपना हाथ और अपना पाँव कदम की लेंथ मेजर करने के लिए, नापने के लिए कि कोई चीज़ कितनी लंबी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो आप तकरीबन अपने हाथ के पाम की 2 लेंथ के बराबर कह सकते हैं कि वो 2 हैंड स्पैन्स के बराबर लंबी है। तो एक तरीके से मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी में हम उस फिजिकल क्वांटिटी की टोटल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज़ से। पिछले एग्जाम्पल में हम बुक की लेंथ को अपने हाथ की लेंथ से कंपेयर कर रहे थे। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लैडर है जिसको हम डम्बेल्स की लेंथ में नाप रहे हैं। हम देखते हैं कि टोटल 8 डम्बेल्स हैं जो कि फिट होती हैं लैडर की लेंथ में। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि डम्बेल एक यूनिट है और लैडर की लेंथ टोटल 8 डम्बेल्स के बराबर है, 8 यूनिट के बराबर है। एक और उदाहरण देखें तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, आपने इस टाइप के बहुत सारे वेट्स देखे होंगे जब भी आप सब्जी या खाने का सामान लेने के लिए जाते हैं। और दूसरा उदाहरण आपने इंची टेप देखा होगा जिसमें कि इंच और सेंटीमीटर मार्क रहता है, जिससे आप नाप पाते हैं कि कोई चीज़ 1, 2, 10, 15 कितने इंच या सेंटीमीटर लंबी है। रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि किसी चीज़ की लेंथ 28 है। अब आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है? 28 मीटर्स, 28 मिलीमीटर, 28 किलोमीटर, 28 फुट या 28 कदम, 28 स्टेप्स। तो फिजिकल क्वांटिटी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 28 के साथ मैं 5 यूनिट्स जोड़ के 5 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बना सकता हूँ। इसीलिए मैं फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ हमेशा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड एन से दिखाएंगे हम और यूनिट यू से दिखाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी में अब एग्जांपल देखें तो लेंथ 28 मीटर मतलब कि 28 मैग्नीट्यूड है और मीटर यूनिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज n1 इन u1 यूनिट एंड n2 इन u2 यूनिट। मतलब कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मैं u1 और u2 दो यूनिट्स में दिखा सकता हूँ, बट इन दोनों ही यूनिट में n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग होगी। पर फिजिकल क्वांटिटी का टोटल अमाउंट सेम रहेगा, मतलब कि n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2 ही होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखें तो हमको बोला गया है कि लेंथ 28 मीटर को आप फीट में बताइए कितना होगा। हम अब यहाँ पे इक्वेशन n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगाएंगे तो 28 मीटर इक्वल टू n फीट हो जाएगा। 28 इंटू अब 1 मीटर हमको दिया गया है 3.28 फीट के बराबर। मतलब कि 28 इंटू 3.28 फीट इक्वल टू n फीट, जिससे कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई 91.84। इसका मतलब 28 मीटर बराबर 91.84 फीट।